young viewers and my dear friends, how are you? कैसे हैं मेरे नन्हे दोस्तों? और स्कूल का हॉलीडेज होमवर्क तो कंप्लीट कर लिया होगा ना? और अब आपको रेगुलरली पढ़ाई करनी है और साथ साथ में आपको 6th क्लास में अभी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता, तो रीडिंग मस्ट है। ज़रूर रीडिंग कीजिए, एक एक चैप्टर की रीडिंग 2-2 3-3 बार कीजिए और वर्ड मीनिंग को लर्न कीजिए। ओके नाउ you are most welcome in Naya Thoughts in English, and here is your friend and teacher and guide Renu is here। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 क्लास 6th Honeysuckle chapter number 5 a different kind of school, and it is written by E.V. Lucas। okay, इस चैप्टर के अंदर ये एक वाकई एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का मतलब एक अलग तरह का स्कूल। ओके, एक अलग तरह का स्कूल क्या कि इसमें लेसन के अंदर बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे डिफरेंटली एबल्ड, हम एक वर्ड आता था बहुत पहले, हैंडीकैप, जिसे कहते हैं विकलांग। सुनने में बहुत बुरा लगता है और किसी को अगर कहें भी तो भी बुरा लगता है, तो हम इस वर्ड को डिफरेंटली एबल्ड कह के बुला सकते हैं। और इसका मीनिंग हुआ कि भिन्न रूप से सक्षम। भिन्न रूप से सक्षम का मीनिंग कि एक वो व्यक्ति जो कि एबल तो है लेकिन आम कॉमनर्स की तरह नहीं, आम लोगों की तरह नहीं, एक अलग तरह से वह व्यक्ति सक्षम है। कई बार ऐसे होता है, कोई ब्लाइंड होते हैं लेकिन उनकी सुनने की ताकत, पहचानने की ताकत, टच करने की ताकत किसी आंखों वाले से भी ज्यादा होती है। और कई बार ऐसे भी होते हैं कि कोई कोई ऐसे होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता। हम ये कहते हैं कि हमारी 5 सेंसेस हैं। ओके, हमारी 5 सेंसेस हैं। उन 5 सेंसेस में से अगर एक भी हमारे पास नहीं होती तो उन जो एक सेंस हमारी लॉस हो जाती है, वो वाली सेंस की जो पावर है बाकी की 4 सेंसेस में डिवाइड हो जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि देख नहीं सकते, तो उनकी पहचानने की ताकत या छू कर पहचानने की ताकत बहुत ज़्यादा उनकी उंगलियों में ये पावर आ जाती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के अंदर यहाँ डिफरेंटली एबल, भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों को, यहाँ बच्चे जो हैं वो हैंडीकैप बन के रहते हैं, जिससे कि हैंडीकैप बन के रहते हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड बनकर रहते हैं। और ये स्कूल है मिस बीम का, और मिस बीम जो है एक बहुत ही अलग तरह का स्कूल चलाती हैं। और उस स्कूल में बच्चों को, जो राइटर है वो जाता है उस स्कूल में और देखता है कि किसी की आंखों पे पट्टी बंधी है, किसी के हने का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई देख नहीं सकता है और कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है। तो बड़े दिन से कोशिश कर रहा था मिस बीम के स्कूल में जाने की। तो जब ऑथर जाता है वहाँ पे, EVS लुकास जब वहाँ पर जाते हैं तो वो वहाँ पर एक अलग ही तरह का स्कूल देखते हैं। तो मिस बीम से बात करने पर पता चलता है कि यहाँ पर जो कि आम बच्चे जो होते हैं, जो कि डिफरेंटली एबल्ड नहीं होते, उनको डिफरेंटली एबल्ड बना करके किसी से सिंपथी रखना, सहानुभूति रखना, लोगों की सहायता करना इत्यादि बनाया जाता है और उनको एक बेटर नागरिक बनाया जाता है नए मेथड्स के जरिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ बर्डन नहीं है, बच्चों पे प्रेशर नहीं है और टीचिंग का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। और उनके स्कूल का जो एम है वो बिल्कुल ही अलग है। उनके जो एम का, स्कूल का जो एम है वो है विचार करना, दूसरों की सहायता करना और दूसरों के दुख को समझना, इतने संवेदनशील बन जाना कि हमें दूसरों का जो दुख है वो दिखाई दे। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल ये इस तरीके से अलग स्कूल है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि वाकई क्या दुनिया में ऐसा स्कूल भी होता है जो कि मिस बीम जिसे चला रही हैं और ऑथर को एक दिन उस स्कूल में जाने का अवसर मिलता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू explain you the lesson.
बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ यू डोंट, अगर नहीं जानते, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इनके मीनिंग का पता लगाएं। बैंडेज पट्टी, क्रच, बैसाखियां, बैसाखी क्या होती है? जिससे अगर किसी का पैर खराब है तो वो दो जो है वो छड़ियां लेकर के चलता है। क्रिपल, अपंग, ऑनर, इज्जत, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य, सिस्टम, व्यवस्था। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट, इस यूनिट के अंदर आकर आप पिक्चर्स देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, और अनुमान लगाइए कि ये स्कूल जो है बाकी के स्कूलों से अलग, फर्क, भिन्न कैसे है। ओके, नाउ yes, a different kind of school written by E.V. Lucas. Yes, you are watching in the picture. एक लड़की की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है और एक छोटा सा लड़का, उससे छोटा लड़का जो है उसको लेकर के जा रहा है, कैसे रास्ता दिखा रहा है, फ्लावर बेड्स के बीच में से, फूलों की पंक्तियों के बीच से। Now, I had heard a great deal about Miss Beam's school. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था. But not till last week did the chance come to visit it. लेकिन पिछले हफ्ते ही, जब तक कि पिछला हफ्ता नहीं आया, मुझे उनके स्कूल को विजिट करने का, देखने का अवसर नहीं मिला. When I arrived there was no one in the sight. जब मैं स्कूल पहुंचा, I here refers to the author E.V. Lucas. जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने किसी को भी वहां नहीं देखा, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, सिर्फ एक 12 साल की लड़की को देखा. Her eyes were covered with a bandage. उसकी आंखें पट्टियों से ढकी थीं. And she was being led carefully. और उसे बड़ी सावधानी से लाया जा रहा था. Between the flower beds, फूलों की क्यारियों के बीच से, by a little boy, एक छोटा सा लड़का बड़ी सावधानी से उस पट्टियों, आंख पर पट्टी बंधी लड़की को फूलों की क्यारियों के बीच से सावधानी से ला रहा था. Who was about 4 years younger? ये लड़का इस लड़की से 4 साल छोटा था. She stopped, लड़की रुकी, and it looked like she asked him, और देखने में ऐसा लगता था जैसे कि लड़की ने उस छोटे लड़के से पूछा, हु हैड कम, कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, ऐसा लगता है कि लड़का मेरे बारे में उसको, लड़की को बता रहा था, वर्णन कर रहा था. देन दे पास्ड ऑन, दे हियर रेफर्स टू द गर्ल एंड द बॉय. वो लड़की जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और वो लड़का जो कि उसको लीड कर रहा है, जो कि उसका मार्गदर्शन कर रहा है. और तब वे दोनों के दोनों वहां से आगे बढ़ गए. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. मिस बीम में वो सब कुछ था जो मैंने उम्मीद की थी. मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, और मध्य उम्र की थी, अधेड़ थी. फुल ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग बहुत ही ज़्यादा, हर बात के अंदर उनमें अथॉरिटी थी, हर बात को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती थी. येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी बहुत दयालु थी और उनके अंदर बहुत समझ थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए थे. यहाँ पर ग्रे बेटा ग्रे कलर नहीं है, टर्न ग्रे का मीनिंग होता है बालों में सफ़ेदी आना. एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और प्लम्प का मीनिंग हाइट में छोटे होना और मोटे होना, और वह थोड़ी सी हाइट में छोटी और मोटी तरह की लेडी थी. दैट इज़ लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और जो कि किसी भी होम सिक चाइल्ड कौन होते हैं, जो कि जिन्हें हमेशा अपने घरों की याद आती है और जो किसी जगह भी जाना पसंद नहीं करते, सिर्फ अपने ही घरों के अंदर घुसकर रहना पसंद करते हैं. और वह कुछ ऐसी लगती थी कि किसी भी होम सिक चाइल्ड को बड़े ही आराम देने वाली लगती थी. किसी भी होम सिक चाइल्ड को बड़ी आसानी से किसी भी वातावरण में ढाल लेने की क्षमता रखती थी.
I asked her some questions about her teaching methods. मैंने मिस बीम से उनके टीचिंग मेथड्स, उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ सवाल किए, विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जो कि मैं सुन चुका था कि उनके पढ़ाने के तरीके बहुत ही साधारण थे. No more than is needed to help them to learn how to do things. No more than is needed. किसी भी अपेक्षाकृत चीज की जरूरत नहीं उनकी सहायता करने में. To learn how to do things, ये सीखने में कि चीजों को कैसे किया जाए. Simple spelling, स्पेलिंग बहुत साधारण होती हैं. जमा करना, एडिंग जमा करना, सब्ट्रैक्टिंग घटा करना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना एंड राइटिंग और उनको लिखना. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, और बाकी का काम उनको हम रीडिंग के द्वारा कराते हैं. एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और बहुत ही ज़्यादा रुचिकर बातचीतों के ज़रिए हम अपने बच्चों को सिखाते हैं. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, और इस दौरान जब हम उन्हें सिखाते हैं तब वह बिल्कुल शांत होकर बैठते हैं. एंड कीप दियर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को शांत रखते हैं. देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और प्रायोगिक रूप से कोई भी सबक या पाठ हम उन्हें नहीं देते, ना ही पढ़ने के लिए और ना ही याद करने के लिए. The real aim of this school is not so much to teach thought, और हमारे स्कूल का मुख्य उद्देश्य है उन्हें विचार करना सिखाना नहीं है, as to teach thoughtfulness, बल्कि उनको विचारशील बनाना है. हम ऐसे काम नहीं देते जिसमें बच्चों को बहुत सोचना पड़े. हम उनको बच्चों को बाकी चीज़ें सोचने के काबिल बनाने की जो है वो टीचिंग देते हैं. हम क्या टीच करते हैं? काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दया कैसे रखें. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और हम उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनना सिखाते हैं. लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, आप खिड़की से 1 मिनट बाहर देखेंगे? क्या आप देखेंगे? मिस बीम जो है ऑथर से कहती हैं कि क्या आप 1 मिनट के लिए खिड़की से बाहर देखेंगे? I went to the window which overlooked a large garden. मैंने खिड़की से देखा और बाहर की ओर एक बड़ा सा बगीचा था. And a playground at the back, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल का मैदान बना था. What do you see? आपने क्या देखा? Miss Beam asked. Miss Beam ने पूछा आपने क्या देखा? Now, I see some very beautiful grounds. मैंने बहुत ही सुंदर मैदान देखा. I said, मैंने कहा, and a lot of jolly children, और बहुत सारे खुश रहने वाले खुश बच्चे देखे. It pains me, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, दो हालांकि, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, कि वे सभी बच्चे ज़्यादा स्वस्थ नहीं थे एंड एक्टिव लुकिंग, और फुर्तीले भी नहीं दिख रहे थे. When I came in, जब मैं आया था, I saw one poor little girl being led about, और जब मैं स्कूल में आया था तो मैंने देखा कि एक बेचारी छोटी लड़की का मार्गदर्शन किया जा रहा था. उसे एक छोटा सा लड़का हाथ पकड़ कर लेके आ रहा था ना फूलों की क्यारियों से. तो वही ऑथर बता रहा है मिस बीम को. She has some trouble with her eyes, उसकी आंखों में शायद कोई परेशानी थी. Now I can see two more with the same difficulty, और अब मैं देख सकता हूँ 2 और ऐसी लड़कियां जिनके साथ सेम बिल्कुल वैसी ही आंखों की समस्या है. And there is a girl with a crutch, और एक लड़की बैसाखियां लेकर चल रही है. वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और बाकी दूसरे बच्चों को खेलते देख रही है. शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल ना उम्मीद अपंग लड़की है. देखिए बेटा, जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, शायद आपको पता नहीं है, बहुत सारे ऐसी पर्सनालिटी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड कि जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, और हम कह सकते हैं कि वो लोग जिनके कोई भी अंग खराब हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है और किसी
ऐसे व्यक्ति से जिसके कि कोई अंग की हानि नहीं हुई, ऐसे व्यक्तियों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसे अपंग लोग आगे बढ़े और सफल हुए हैं और उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। एक नाम है स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक साइंटिस्ट हैं एस्ट्रोफिज़िक्स के और वो बिल्कुल हिल-डुल नहीं पाते हैं। अब उनकी डेथ हो चुकी है और वो बिल्कुल हिल नहीं पाते थे और ना ही बोल पाते थे, ना ही अपने हाथ-पैर चला पाते थे, सिर्फ़ अपनी व्हीलचेयर पर बैठे रहते थे। ओके, तो ऐसे बहुत सारे नेम हैं, ऐसे नामों को मैं गिनवा भी रही हूँ और बराबर में आपको फ़ोटोज़ भी दिखा रही हूँ। दूसरा नेम है निक वुज़िकिक। निक वुज़िकिक के ना तो दोनों हाथ हैं और ना ही दोनों पैर हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और वर्ल्ड फेमस हैं निक वुज़िकिक। और तीसरे नंबर पे जो नाम आता है हेलन केलर, जो कि ना देख सकती थी, ना सुन सकती थी, ना बोल सकती थी। जब वो 19 मंथ्स की थी तभी उनकी ये सारी जितनी भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ये उनके अंग हैं, वो बिल्कुल बेकार हो चुके थे, लेकिन फिर भी हेलन केलर एक वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी थी। मैं आपको एक इंडिया का नाम लेना चाहूँगी और वो नेम है सुधा चंद्रन, जिन्होंने एक्सीडेंट में अपनी एक टांग घुटने से नीचे तक की खो दी थी, लेकिन उन्होंने एक रिकॉर्ड बना रखा है 18 आवर्स तक लगातार भरतनाट्यम करने का। नेक्स्ट आप कह सकते हैं, आपने नेम सुना होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका मुकाबला आज की तारीख में भी कोई नहीं कर सकता, जिन्होंने लॉ ऑफ रिलेटिविटी सापेक्षता का सिद्धांत दिया। और उनके बारे में अगर कहूँ तो वो बचपन से बच्चे उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। वो हर बात को 2-2 बार बोला करते थे और क्लास में सबसे पीछे रहते थे। कई बार उनको स्कूल से निकाला भी गया था, लेकिन फिर भी आप सुन सकते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन किस तरह के वैज्ञानिक थे। Okay, now I am coming back to the pavilion. Again, I am coming to the lesson. मिस बीम लाफ्ड। जैसे ही ऑथर ने कहा कि मैंने लड़कियों को देखा है कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी है, शायद वो देख नहीं सकती, और अब मैं देख रहा हूँ ये 2 लड़कियां जो कि अपंग हैं, जो कि बैसाखियां लेकर के चल रही हैं। नाउ मिस बीम लाफ्ड। मिस बीम हंसी। ओ नो, ओ नहीं। शी सैड। उन्होंने कहा शी इज नॉट रियली लेम। ये लड़की वाकई में लंगड़ी नहीं है। नाउ दिस इज ओनली हर लेम डे। ये तो उसका आज लंगड़े होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर। और बाकी के दूसरे लोग भी अंधे नहीं हैं। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे। ये सिर्फ उनके अंधे होने का आज का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड। मैं तो यह सुनकर बहुत हैरान हो गया। फॉर शी लाफ्ड अगेन। और मिस बीम मुझे देखकर दोबारा हंसी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारी व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट। हम अपने बच्चों को बनाते हैं प्रशंसा करने के लिए, एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून। और दुर्भाग्य को समझने के लिए बनाते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्च्यून टू। हम उन्हें सिखाते हैं कि दुर्भाग्य में कैसे एक दूसरे के साथ मिला बांटा जाए। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। हर टर्म में हर बच्चे का एक दिन अंधे बनने का दिन होता है, एक दिन लंगड़े बनने का, एक दिन बहरे,
वन इंजर्ड डे, एक दिन घायल होने का, एंड वन डम्ब डे, और एक दिन गूंगे होने का दिन होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड, जिस दिन उनका अंधे होने का दिन होता है उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है एब्सोल्युटली पूरी तरह, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और उनसे उम्मीद की जाती है कि वह पट्टियों में से कहीं से झांक कर नहीं देखेंगे। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, और आंखों पर पट्टी पूरी रात उनके बंधी रहती है, सो दे वेक ब्लाइंड, जिससे कि जब वह सुबह उठें तो वे अंधे ही उठें। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब है कि उन्हें हर चीज में सहायता की जरूरत है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, बाकी बच्चों को उनकी सहायता करने की ड्यूटी दी जाती है, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनका मार्गदर्शन करने की ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और ऐसा करने से वे सब बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, वो बच्चा जो कि अंधा बना है वो भी, और वो बच्चा जो कि उनकी सहायता करता है। Now, there is no misery about it, Miss Beam continued. Miss Beam ने कहा कि कोई भी दिक्कत या परेशानी इस बात में नहीं होती। Everyone is very kind, हर कोई बड़ा दयालु है, and it is really something of a game, और ये वास्तव में कुछ खेल जैसा लगता है। Before the day is over, और जब तक खत्म होता है, दो हालांकि even the most thoughtless child realizes what misfortune is, और हालांकि वो बच्चे जो कि कम विचारशील हैं वह महसूस करते हैं कि दुर्भाग्य क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स, और अंधे होने का दिन वाकई रियली द वर्स्ट, सबसे ज्यादा बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे बताया दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, और कुछ बच्चों ने बताया कि गूंगे होने का दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, हम बच्चों के मुंह पर पट्टियां नहीं बांध सकते, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज दियर विल पावर, और वह वास्तव में अपनी विल पावर इच्छा शक्ति के जरिए इस कसरत को, इस काम को करते हैं। कौन से काम को? गूंगे रहने के काम को, बिल्कुल मुंह बंद रखते हैं। कम इनटू द गार्डन, बगीचे में आओ, एंड सी फॉर योर सेल्फ, और अपने आप देखो। हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे इस बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स, मिस बीम मुझे एक उस लड़की के पास ले गई जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। हेयर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, मिस बीम ने कहा ये एक भले आदमी आए हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं, और उसके बाद वो मुझे उस लड़की के पास छोड़कर चली गई। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा कि क्या तुम पट्टियों के पीछे से झांकती तो नहीं हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने हैरानी से कहा नहीं नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये तो एक धोखेबाजी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ब्लाइंड होना कितना हैरानीजनक है। यू कांट सी अ थिंग, तुम चीज़ों को नहीं देख सकती। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, हर क्षण तुम्हें ये लगा रहेगा कि कभी तुम किसी चीज़ से टकराने वाले तो नहीं हो। इट इज़ सच आ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और इसमें बड़ा आराम रहता है जब हम बैठ जाते हैं। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा जो तुम्हारी सहायता करने वाले बच्चे होते हैं क्या वे दयालु होते हैं? फेयरली,
पूरी तरह से, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माय टर्न। और जब मेरी बारी आती है तब वह इतने सावधान, इतने ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते जितनी कि मैं रहती हूँ। Those that have been blind already are the best helpers। और वो बच्चे जो कि ब्लाइंड पहले ही बन चुके हैं, दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी, और वो हेल्पर जो कि पहले से ही ब्लाइंड हैं, वह सबसे ज़्यादा अच्छे सहायक होते हैं। इट इज़ परफेक्टली घैस्टली नॉट टू सी। वाकई ये बहुत ही बुरा है ना देख पाना। आई विश यू वुड ट्राई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसको कोशिश करेंगे, आप भी इसको ट्राई करेंगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर आई आस्क्ड। मैंने पूछा कि क्या तुम मुझे कहीं पर ले जाओगी। मैंने पूछा शैल आई लीड यू एनीवेयर, क्या मैं तुम्हें कहीं पर रास्ता दिखाऊं, क्या मैं तुम्हें कहीं पर ले जाऊं। ओ यस, हाँ, ही सैड, उसने कहा। लेट अस गो फॉर अ लिटिल वॉक, आओ छोटी सी सैर पर चलें। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, और सिर्फ आप मुझे चीज़ों के बारे में आपको मुझे बताना चाहिए। आई शैल बी सो ग्लैड, मुझे बड़ी खुशी होगी। व्हेन टुडे इज ओवर, जब आज का दिन खत्म हो जाएगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और बाकी के बुरे दिन इससे तो आधे भी बुरे नहीं थे। हैविंग अ लेग टाइड अप, और उनमें तो पैरों को बांध दिया जाता है। एंड हॉपिंग अबाउट ऑन क्रच, और फुदक फुदक कर चलना पड़ता है। हॉपिंग पक्षियों के फुदकने को कहते हैं, ठीक है। तो फुदक फुदक कर चलना पड़ता है बैसाखियां लेकर, इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। मैं उम्मीद करती हूँ बैसाखियों पर एक पैर बंधा होता है, और बैसाखियों पर फुदक फुदक कर चलना ही एक बहुत ही मज़ेदार काम है। Having an arm tied up is a bit more troublesome, और एक हाथ जब ऊपर बंधा होता है तो वह कुछ ज़्यादा परेशानी वाला होता है, दिक्कत वाला होता है। Because you can't eat without help, क्योंकि आप कुछ नहीं खा सकते बिना किसी की सहायता के। And things like that, और इसी तरह की चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बींग डेफ फॉर अ डे। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं एक दिन के लिए भी बहरा बन पाऊंगा। एटलीस्ट नॉट मच, कम से कम बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। बट बींग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधे होना है अपने आप में एक बहुत ही डरावना अनुभव है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, मेरा सिर दुखता रहता है पूरा समय। जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मैं इस चिंता में रहती हूँ कि कभी मुझे कोई नुकसान ना हो जाए, मुझे कोई चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब इस समय हम कहाँ हैं। इन द प्ले ग्राउंड आई सैड, मैंने लड़की को बताया जिसकी आंखों पर पट्टियां बंधी थी कि हम इस समय खेल के मैदान में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर जा रहे थे। मिस बीम, ये देख सकते हैं आप, लड़की कैसे सोच रही है, अनुमान लगा रही है। बैंडेज आंख पर बंधी हुई है, और ईवी लुकास उसके सामने खड़े हुए हैं। नाउ मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल, और एक लंबी सी लड़की के साथ मिस बीम इधर उधर बगीचे में चक्कर लगा रही थी। वॉट इज द गर्ल वियरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरे साथ जो छोटी सी मेरी दोस्त थी उसने पूछा कि वो लड़की जो कि मिस बीम के साथ घूम रही है उसने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक नीले रंग की सूती स्कर्ट, एंड अ पिंक ब्लाउज, और उसके ऊपर गुलाबी रंग का ब्लाउज या टॉप पहना हुआ है। आई थिंक इट्स मिली, शी सैड, उसने कहा मैं सोचती हूँ ये मिली है। व्हाट कलर इज हर हेयर, उसके बालों का क्या रंग है। वेरी लाइट आई सैड, मैंने कहा बहुत ही हल्का रंग है। यस दैट इज मिली, हाँ ये मिली है। शी इज द हेड गर्ल, वह हमारे स्कूल की हेड गर्ल है। देयर इज एन ओल्ड मैन
टाइंग अप रोजेज आई सेड, मैंने कहा यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि गुलाबों को बांध रहा है, गुलाबों की झाड़ियों को छांट रहा है, बांध रहा है। यस दैट इज पीटर, हाँ यह पीटर है। ही इज द गार्डनर, और वह यहाँ का माली है। ही हैज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और उसकी उम्र सैकड़ों वर्ष है, सैकड़ों साल है उसकी उम्र, मीनिंग दैट ही इज वेरी मच ओल्ड, कि वह बहुत ज्यादा बूढ़ा है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, और मैंने बताया कि वो एक लड़की आती है जिसके लाल रंग के गुगराले बाल हैं। शी इज ऑन क्रचेस, वह बैसाखियों पर आती है। दैट इज अनीता, शी सैड, उसने बताया कि वह अनीता है। नाउ देख सकते हैं आप लड़की कैसे सोच रही है। ओके नाउ एंड सो वी वॉकड ऑन, और बातें करते करते हम चलते रहे। Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. और मैंने धीमे धीमे ये खोजा, ये अनुमान लगाया कि मैं इस समय 10 गुना ज़्यादा सोचने वाला हो गया था इससे पहले कि मैं आई एवर थॉट आई कुड बी, इससे पहले कि मैं सोच पाता कि मैं विचारशील तो हूँ, हर चीज़ के बारे में सोचता तो हूँ, लेकिन इस समय मैं 10 गुना ज़्यादा सोचने वाला बन गया था। I also realized that if I had to describe people and things to someone else, और मैंने ये भी महसूस किया था कि अगर मुझे लोगों को या चीज़ों को किसी को वर्णन करने के लिए कहा जाए, इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, और ये बातें मुझे ज़्यादा रुचिकर लगीं। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और जब अंतिम रूप से मैं जाने लगा वहाँ से, आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे यहाँ से जाना बहुत बुरा लग रहा है। शी रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, अच्छा मेरे सिस्टम में आखिरकार कुछ ना कुछ तो है ही ना, जो कि आप यहाँ पर आए, आपको अच्छा लगा और आपका जाने का मन नहीं किया, तो कह सकते हैं कि जो मिस बीम का सिस्टम है दैट इज टोटली डिफरेंट, इसीलिए इसे एक डिफरेंट स्कूल कहकर बुलाया गया। रिटन बाय E.V. लुकास, शायद ही आपने ऐसा कोई स्कूल देखा होगा। यस माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, पता नहीं आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाना और मेरे एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियोज़, एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू यू एंड यूट्यूब, जिसने मेरे चैनल को बड़ा बकअप किया, इनकरेज किया और धीमे धीमे मेरे सब्सक्राइबर्स को भी बढ़ने में मेरी हेल्प की। और सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मैं नया वीडियो बनाऊं तो आपके पास पहुंच जाए। अभी बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करना है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प होगी और उनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माय डियर यंग व्यूअर्स, मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, good luck and goodbye.